सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अक्लमंद दुल्हन। रिश्ता करवाने वाली आंटी के तौसत आया था। सो रामीन के घर वालों को फाइक के घर वालों के बारे में जरूरी कवायद के अलावा कुछ इल्म ना था। पहली बार फाइक की अम्मी अब्बू और छोटी बहन रामीन के यहाँ आए थे। पहली मुलाकात बाहमी तारुफ और रस्मी से मौज़ूआत पर गुफ्तगू तक महदूद रही है थी, बल्कि ज्यादा गुफ्तगू रामीन के बाबा और कायक के अब्बू के माबैन हुई। खुशकिस्मती से दोनों एक ही सियासी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। नजरियात की हम आहंगी ने बहुत जल्द दोनों के बीच तकल्लुफ़ की दीवार गिरा दी। हालात हाजिरा पर सैर हासिल तबसरा करने के बाद पर तकल्लुफ़ चाय पी और अलविदाई कलमात अदा करके अपनी राह ली। हाजिरा रामीन की अम्मी को इस मीटिंग के बेनतीजा ख़त्म होने पर खासा कलक हुआ। इस महंगाई के दौर में चाय पर अच्छा सा एहतिमाम कुछ बरस पहले की ज़याफ़त जितने पैसों में पड़ता था। इन लोगों ने तो खल कर रिश्ते के मुताल्लिक़ कोई बात की ही नहीं। लड़के की माँ तो जैसे गूंगे का गुड़ खाए बैठी थी। मैंने ही लड़के के मुताल्लिक़ 2-4 सवाल पूछे। रामीन जब चाय लेकर आई तब भी उसने तो कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर नहीं की, ना ही रामीन से किसी किस्म के सवाल किए। हाजिरा लड़के की माँ के तर्ज अमल से मायूस थीं। अम्मी लड़के की छोटी बहन तो इतनी बातूनी थी, इसने सवाल कर कर के मेरा सर खा लिया था। लड़के की अम्मी के सवालों की कोई कसर रह गई थी क्या? रामीन बदमज़ा होकर बोली, अरे वो तो बच्ची थी। क्या बता रही थी? किसी क्लास में पढ़ती है, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर? इन्होंने याद किया। सेकेंड ईयर माँ, हमने जवाब दिया। हाँ तो सेकेंड ईयर की बच्ची की रिश्ते में दिलचस्पी देखकर हम कोई नतीजा अख्ज़ थोड़ी कर सकते हैं। फैसले का हतमी इख्तियार तो माँ बाप को होता है। हाँ बाप को होता है, और बाप तो चलो फिर माकूल था, लेकिन माँ वो तो मुझे बहुत घनी मैसनी लगई, बिल्कुल गप चुप सी। हाजिरा की अपनी ही इस्तिलाहात थीं। अफवाह बेगम, अभी पहली मुलाकात थी और आप हतमी फैसले और घनी मैसनी माँ जैसी इस्तिलाहें इस्तेमाल कर रही हैं। अरे इतनी जल्दी तो इलेक्शन वाले दिन सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का हतमी नतीजा अनाउंस नहीं होता, ये तो फिर शादी ब्याह जैसा नाजुक मामला है। रेहान बाबा अपना अखबार उठाए कमरे में गए। आज सुबह से हाजिरा ने घर में ऐसी इमरजेंसी नाफिज कर रखी थी कि वो सुकून से बैठकर अखबार तक ना पढ़ सके। इदारती सफ़े को तो खोल कर भी ना देखा था, अब इन्होंने घंटा लगाकर अखबार पढ़ना था। शौहर से मायूस होकर हाजिरा रामीन की जानिब मुतवज्जह हुए। रिटायर्ड टीचर थी लड़के की माँ, लेकिन शख्सियत कुछ दबी दबी सी थी। पहनावा भी कुछ खास ना था, मुझे तो कुछ सटरल और बदमिजाज लगे। ऐसी औरतें जब सासें बनती हैं तो बहुओं को अफवाह अम्मी। अभी वो पहली बार आए थे, इससे पहले भी तो 3 जगह रिश्तों की बात चल चुकी है ना, और आप उन रिश्तों को कभी पहली मुलाकात में इतना ही सीरियस ने लेती थी। प्लीज रलीकस रही, अभी ना मैं उन आंटी की बहू बनी, ना ही वो मेरी सास। अगर मामला कुछ आगे बढ़ेगा तब इस तरह की बातों पर गौर व फिक्र कर लेंगे। रामीन ने माँ को रिसानियत से समझाया, फिर खुद से 3 बरस छोटी अफशीन को आवाज दी। अफशीन यार, अब ले भी आओ शामी कबाब। आवर आते हुए फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक भी लेती आना। रामीन अब दोनों छोटी बहनों के साथ उन तमाम लवाजमात के साथ इंसाफ करना चाहती थी जिनका एहतिमाम मेहमानों के लिए किया गया था। 2 मिनट बाद अफशीन शामी कबाब और कोल्ड ड्रिंक ले आई तो नरमैन चिकन रोल,
चना चाट और दही बड़े लिए आन मौजूद हुई। रमीन बेटा, मुझे भी कचप डालकर एक कबाब और एक चिकन रोल दो, मेहमानों के साथ बैठकर कहाँ कुछ खाया जाता है। हाजिरा की भी भूख चमक भी थी। रामीन ने माँ का ध्यान बंटने पर सुकून का सांस लिया। रामीन 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। तालीम का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद वो नौकरी करना चाह रही थी, लेकिन रिवायती माँ बाप की तरह अम्मी पापा की भी यही कोशिश थी कि उसे जल्द अज जल्द इसके घर बार का कर दिया जाए। अभी इसकी रिश्ता ढूंढवाओ मुहिम उकता देने की हद तक तवील ना हुई थी, फिर भी रामीन इस प्रैक्टिस से बेजारी महसूस करने लगी थी। वो बहुत हसीन जमील ना सही मगर पर कशिश शख्सियत की मालिक थी। माँ ने घरदारी में भी ताक कर रखा था। माकूल डिग्री भी हाथ में थी, लेकिन इसका मिडिल क्लास पस मंजर दीगर खूबियों को धंधिला देता था। आम से घर जिसमें बेशकीमत साज वाव सामान तो ना था, लेकिन घर का छुपा छुपा घर के मकीनों की नफासत पसंदी और तरीक़े सलीक़े का गवाह था। इस घर के सब मकीन आपस में खुलूस और मोहब्बत के अटूट बंधन से बंधे थे। कुरा अरस पर ये घर रामीन की जन्नत था। वो जानती थी इस जन्नत से बेदखली का वक्त आन पहुंचा है। हर लड़की की तरह वो भी इस मरहले से ठीक ठाक खाइफ थी। ऊपर से माँ की बातें इस घबराहट में मजीद इजाफा कर देती थीं। हाजिरा ने खुद तो लंबा चौड़ा ससुराल ना भगता था।